बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में वेलकम। आज हमने बहुत मज़ेदार मटन का कोरमा बनाया है, दानेदार, जो आप शादियों में देगों वाला खाते हैं वही, बिल्कुल आसान तरीके से। और उसमें इतने कम अज्जा डलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ये मैंने एक प्याली ऑयल ले लिया था और फिर ये प्याज मेरे पास फ्राई हुई हुई थी। आप प्याज फ्राई करके बाहर निकालें और उसको फैला दें तो वो खुश्क हो जाएगी। ठीक है, अब ये गरम ऑयल में ही मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच पिसा हुआ लहसुन डाल दिया। एक खाने का चम्मच कर लें या 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है। एक बड़ा चम्मच जो होता है वो लहसुन पिसा हुआ डाल दिए इसके अंदर पेस्ट। और गोश्त मेरे पास तकरीबन 1200 ग्राम है, यानी 1 किलो से ज़्यादा है। हड्डी का वज़न भी होता है तो मटन का तकरीबन 1.25 किलो के करीब है। तो लहसुन को थोड़ा सा भून के, अब जो ख़ास चीज़ें आप देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। ये एक प्याली दही मैंने फेंट ली थी और बहुत गाढ़ी गाढ़ी दही है। एक प्याली दही इस टाइम पे डाल देंगे हम। लहसुन के हल्का सा सौते होता है तो फ़ौरन ये दही हम फेंट के डालेंगे। और इसको जब तक इसके अंदर दाना नहीं आ जाता ना दही का, अभी तो ये आपको लेस नज़र आ रहा है ना, अब ये इसके ऊपर पहले जाला आएगा, ठीक है। फिर जाला जो है वो दाने की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसी के दौरान हम इसके अंदर साबुत गर्म मसाला डालेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है, 3 बड़ी इलायची हैं, 4-5 छोटी इलायची हैं, सब्ज़ इलायची यानी, और एक टुकड़ा दालचीनी का था। थोड़ी सी हमने ले ली साबुत काली मिर्चें, ले ली साबुत लौंग ले ली। और ये है जी अजवाइन, जायफल और जवतरी का मैंने कूट लिया था इसको, ठीक है। आधी जायफल है और एक जवतरी का फूल है, वो मैंने कूट लिया था। वो आधे से ज़्यादा मैंने अब डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो मैंने क्यों बचाया है, ठीक है। अब आप देखें कि लहसुन, दही और ये साबुत गरम मसाला, ये इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट फ्राई किया है। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा बस आपका। और उसके बाद जब देखें ये दाने दाने बन गए ना दही के, अब इसके अंदर आपने हल्दी, मैंने आम खानों से ज़्यादा हल्दी इसके अंदर इस्तेमाल की है। या तो मैं गोभी गोश्त में हल्दी ज़्यादा डालती हूँ, या तहारी में डालती हूँ, या कौरमे, इस कौरमे के अंदर। ये मैंने 1 चाय का चम्मच हल्दी ली थी और वो मैंने इसको थोड़ी फ्राई कर ली है, ठीक है। ये 4 चीज़ें अच्छी तरह फ्राई करने के बाद फिर हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे इसके अंदर। आप देखें लोग काजू डालते हैं, बादाम डालते हैं, नारियल डालते हैं, लेकिन इस कौरमे में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। ना टमाटर है ना कुछ है। आप देखें इतनी कम चीज़ों से ये बेहतरीन कौरमा, और ये इतना पसंद किया जाता है ना, यकीन करें कि अगर आपके पास शीर माल आजकल मिल जाते हैं, बने बनाए पैकेट मिल जाते हैं शीर माल के, उसके साथ आप ये खाएं तो मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। अब जी खुश्क मसालों में 1 चम्मच मैंने ले लिया नमक का, आपका जो जायका है उसके हिसाब से लें, ठीक है। ये मैंने ले लिया है अदरक का पेस्ट, ये 1 चाय का चम्मच है भर के। लहसुन अदरक को हम इकट्ठा नहीं डालेंगे, ठीक है। लहसुन हमने पहले फ्राई किया था, अदरक अब हम गोश्त फ्राई होने के बाद डालेंगे। बस ये जो चीज़ें ना, इनकी आपने तरतीब इस तरह रखेंगे ना तो कौरमा आपका बिल्कुल लगेगा कि आपने देग का मंगवाया है, ठीक है। ये तकरीबन 1.25 चम्मच है जी सुरख मिर्च पाउडर, ये भी आपके जायके के मुताबिक, क्योंकि ज़रा कौरमे में खड़ा ज़रा तेज़ सा मसाला अच्छा लगता है तो मैंने थोड़ी रूटीन से हट के मिर्चें ज़्यादा ले ली हैं। वैसे मैं 1 चम्मच डालती हूँ, लेकिन मैंने 1 से थोड़ा सा ऊपर और डाल दी है। और दही अगर आपके पास रात की रखी हुई है तो फिर आपने पौना कप डालना है, और अगर फ्रेश मंगवाई है तो फिर 1 बाउल आपने डालना है, ठीक है, छोटा, जो मैंने आपको दिखाया था। यानी 1 किलो में आपका 1 पाव का हिसाब आप रख लें। अच्छा जी, अब ये जो इसके अंदर ख़ास चीज़ है ये है जी घी। ये मैंने 2 खाने के चम्मच घी के ले लिए हैं। अच्छा, आप परेशान ना हो कि जी 1 प्याली ऑयल ली थी और अब घी भी ले लिया है, तो इसका भी आसान हल है कि जब ऊपर आ जाते हैं ना भुनाई के बाद, तो आप उसको उतार भी सकते हैं, वो आपके अगले खाने में इस्तेमाल हो जाएगा ऑयल। वो हम अक्सर यही करते हैं कि अगर घी ज़्यादा, ऑयल ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम निथार लेते हैं और फिर हम उसको नेक्स्ट किसी खाने में यूज़ कर लेते हैं। ख़राब नहीं होता क्योंकि पक चुका होता है, तो आप उसको आराम से उठा के फ्रिज में रख दें। अगला जो भी खाना बनाएंगे उसमें आप उसको यूज़ कर लें, उसके अंदर कोई खुशबू नहीं रहती, कोई मसला नहीं होता। अब इसको हमने थोड़ी देर पकने देना है, घी डाल के थोड़ा सा चला के चम्मच और पकने देना है। देखें पानी हमने नहीं डाला, ये अपना पानी, गोश्त जो है ये इसी में ही गल रहा है। अगर आपके पास गोश्त जो है वो ज़रा सख्त हो
तो फिर आप 1 कप पानी डाल सकते हैं। ठीक है, 1 कप पानी डाल के इसको गला लें, या जितना उसको ज़रूरत है उसके मुताबिक आप गोश्त को गलने दें। अच्छा जी, गोश्त गल गया था बहुत अच्छा। तो मैंने प्याज को कूट के, जो हमारी ड्राई प्याज थी फ्राई हुई हुई, उसको मैंने कूट लिया, पीसा नहीं है, कूटा है। ठीक है, क्योंकि हमने ये दानेदार कौरमा बनाना है तो प्याज को हमने कुटा कुटा रखना है। प्याज डाल दी। अब आप देखें, पिसा हुआ धनिया मैं इस टाइम पे डाल रही हूँ। हैरानगी की बात है ना, लेकिन आप जब डाल के देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल खुश्क धनिए की खुशबू बिल्कुल भी नहीं आएगी आपको, बल्कि बेहतरीन खुशबू आएगी कौरमे की। तो आप इस टाइम पे धनिया डालेंगे जब बिल्कुल लास्ट पकने वाला होगा आपका ये कौरमा। देखें कितना ये दानेदार हो गया, और उसकी आप ग्रेवी देखें कितनी ज़्यादा हो गई है, और जबकि पानी भी नहीं है। ठीक है, हमने पानी भी नहीं डाला, हमने टमाटर भी नहीं डाले, ये सिर्फ दही है और मसाले हैं और गोश्त है। अब जो बचा हुआ हमारे पास जायफल जवतरी का पाउडर था जो मैंने कूट ली थी, वो इस टाइम पे डाल देंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इस टाइम पे दोबारा क्यों डाली है? इसलिए डाल दी है, कहते हैं ना हफ्ज़े मा तक़द्दुम, कि जी अगर खुदा ना खास्ता धनिए की जो है खुशबू वो अगर आ जाए, फ़र्ज़ करें आपके जहन में ये बात हो, तो इस टाइम पे जायफल जवतरी की खुशबू उसको दबा देगा। ठीक है ना, ये हमारे झटपट खाने बनाने के तरीके होते हैं जिसमें हम कुछ चीज़ों को आगे पीछे करके इस तरह यूज़ कर लेते हैं, तो क्या होता है कि वो आसानी हो जाती है हमें। मसाले सारे वही हैं, बस तरतीब थोड़ी सी चेंज कर दी है। ठीक है, और उसको आसान बना दिया है। अब अगर आपको पसंद है केवड़ा, अगर आप इसको वाकई देग का टच देना चाहते हैं कि आपने ये देगी कौरमा मंगवाया है, तो आप क्या करें, सिर्फ 1 कतरा, आप देखेंगे कि ये देखें, ये सिर्फ 1 ड्रॉप, ये देखें 1 ड्रॉप है इसकी खुशबू के लिए, कि हल्की सी इसके अंदर कौरमे की जो खुशबू होती है। पैकेट तो हमने यूज़ नहीं किया ना, लेकिन जब आप पैकेट खोलते हैं तो उसमें से देखें केवड़े की खुशबू आ रही होती है। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये दाने दाने बन गए हैं कौरमे के, और खुशबू तो आप ना पूछें। आप जब बनाएंगे तो आप मुझे फ़ीडबैक लाजमी देंगे कि वाकई आपने यही वाली जो रेसिपी है इसको फॉलो करना है, सारे स्टेप्स को, तो फिर ये कौरमा आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। अच्छा, अब हमने जिस तरह शादियों में देगों में इस तरह होता है कि जी ऊपर से अदरक बारीक कटी हुई डली होती है, बस आपने अदरक थोड़ी सी गार्निश कर देनी है, सिर्फ ये खूबसूरती के लिए है, इसका कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि हम पकते हुए हमने डाल दी है। तो देखें हमारा कौरमा तैयार है। इसको मैंने डोंगे में निकाल लिया सर्विंग के लिए, और ये अगर आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा है तो आप ऑयल निकाल भी सकते हैं। तो चलें फिर ट्राई करते हैं। मैं 1 चम्मच निकाल के, ये देखें आप, हाँ, देखें आप कितना इसके दाने दाने इसके नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मेरे घर में ज़रा कौरमा पसंद किया जाता है, तो मैं ये कौरमे की मुख्तलिफ़ इसकी रेसिपीज़ यूज़ करती रहती हूँ कि किस तरह वेरिएशन लाई जाए। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका गोश्त गला है, ये देखें, और ये देखें कितना ज़बरदस्त गला, और जो खुशबू आ रही है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। लाजमी बनाइएगा। मिलते हैं एक और डिश के साथ, उस वक्त तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।